हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आज हम जो काम करने वाले हैं वो सीए इंटरमीडिएट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो होता है वो तो मेरे दोस्तों ऐसा है कि कई तरीकों से हो सकता है, लेकिन उनमें एक शानदार तरीका जो है वो ये है बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। यानी आप अपने ही डिबेंचर्स मार्केट से परचेज कर लेते हैं। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, चाहे तो आप किसी व्यक्ति से परचेज कर लें डायरेक्टली, और या फिर आप उसे परचेज कर लेते हैं किस तरीके से, स्टॉक एक्सचेंज से, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जब इसकी बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में हम डायरेक्टली भी पे कर सकते हैं, बाय लॉट्स भी पे कर सकते हैं, लेकिन परचेज ऑफ ओन डिबेंचर अपने आप में एक शानदार चीज़ है कि हम मार्केट से ही अपने ही डिबेंचर खरीद लेते हैं और उन्हें या तो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए हम उसे परचेज कर लेते हैं कि हमने उसे लिया और इमीडिएट कैंसिलेशन करनी है हमने उसकी। और जब उसकी इमीडिएट कैंसिलेशन करते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे केस में अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है, जो कि जनरली इसी हिसाब से किया जाता है कि प्रॉफिट ही हो कंपनी को कैंसिलेशन के वक्त, तो इस समय अगर प्रॉफिट होगा तो उसे कैपिटल रिजर्व के रूप में रख दिया जाता है, यानी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ये जो होता है ये कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाता है। अब इसका जो दूसरा तरीका है इमीडिएट कैंसिलेशन के अलावा, वो है कि आप इसे एज इन्वेस्टमेंट भी रख सकते हैं। यानी आप उसे परचेज कर रहे हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। तो जब आप अपने ही डिबेंचर्स को इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए परचेज करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस अमाउंट को जो आप पे कर चुके हैं और उससे अपने ही डिबेंचर खरीद चुके हैं, अल्टीमेटली उन्हीं डिबेंचर्स को मार्केट में जब आप वापस लेकर जाएंगे मेरे दोस्तों, उस समय आप ज्यादा प्राइस पर बेचकर पैसा कमाएंगे। सो अगर यहां पर आपको प्रॉफिट होता है तो भैया वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर होगा, वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर कहलाएगा, राइट। तो यानी आपने प्रॉफिट ऑन सेल कर दिया उन डिबेंचर्स को। ऐसे प्रॉफिट्स को आप कहां ट्रांसफर करते हैं? ऐसे प्रॉफिट्स को आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। अब सवाल ये आता है कि जब आप उसे इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए लेकर जाएंगे, तो इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए जब आपके सामने एग्जामिनेशन में चीजें आएंगी तो किस तरीके से आएंगी चीजें? या तो जब आप इसे परचेज करेंगे, वो परचेज अमाउंट जब आप पे कर रहे हैं वो अमाउंट या तो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसे हम कहते हैं कम इंटरेस्ट, और या जो प्राइस आप पे करेंगे वो होगा एक्स इंटरेस्ट। आज मेरे दोस्तों हम इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको एक कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की वो खास बात बताऊं, भैया एक बात ध्यान रखिए, सीए इंटरमीडिएट का कल हमारा एक कॉम्बैट होने वाला है अनअकैडमी पर। माय डियर फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में टेस्ट होगा, 1 करोड़ तक की इसमें स्कॉलरशिप्स मिलेंगी और 40 आपको इसके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। 60 मिनट में आपको इन्हें करना पड़ेगा, एमसीक्यूज होते हैं ये, और लाइव टेस्ट होगा एंड्रॉयड पर। सो ध्यान रखिए ये लाइव होने वाला है, और कल संडे है, कल 12 बजे, दोपहर 12 बजे इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिए ये सीए इंटरमीडिएट के लिए है, फाउंडेशन के लिए नहीं, राइट। तो वैसे तो फ्री है पूरी तरह से, लेकिन उसे फ्री करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि आपको इस कोड को, इस इनवाइट कोड को डालना पड़ेगा, जो है CA सुधीर। जैसे ही आप इस इनवाइट कोड को डालेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और वो फ्री रजिस्ट्रेशन होगा पूरी तरह से। तो कल आप जब आएंगे तो भैया अकाउंट्स, लॉ, ये सब चीज़ें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका मिक्सचर बन के आएगा। 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, राइट। तो इसके अलावा अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सीए इंटरमीडिएट की, तो भैया उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि सीए इंटर की हमारी अकाउंट्स है,
टैक्स है, लॉ है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये सारे के सारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। नवंबर अटेम्प्ट के लिए हो चुके हैं। कुछ नए बैचेस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ग्रुप 1 के भी स्टार्ट हुए, ग्रुप 2 के भी हो चुके हैं। सो भैया अगर आपने इनकी कोचिंग लेनी है, ऑनलाइन लाइव कोचिंग, सो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए जब आप हमारे इस पोर्टल पर आएंगे तो आपसे जो भी फ़ी वहाँ पर आपको नज़र आएगी पे करने के लिए, जो भी पूछी जाएगी भैया, उसके अंदर 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे CA सुधीर, या फिर इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं SUDHIR सुधीर 10, राइट। दोनों में से कोई भी कोड इस्तेमाल करिए, यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। माय डियर फ्रेंड्स, अब वापस आता हूँ अपने इस काम पर कि जब हम यहाँ बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में ये परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट होता है। हम इसे ओपन मार्केट से ही परचेज कर लेते हैं, करेक्ट। और जब आप ओपन मार्केट से परचेज करते हैं तो जब उसे आप पेमेंट करेंगे तो मेरे दोस्तों वो कम इंटरेस्ट पेमेंट भी हो सकती है और एक्स इंटरेस्ट पेमेंट भी हो सकती है। तो कम इंटरेस्ट हो या एक्स इंटरेस्ट हो, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, इसमें क्या चीज़ें ध्यान में देखने वाली है, माय डियर फ्रेंड्स, आइए उसकी बात करें। तो जब भी हम परचेज इन ओपन मार्केट की बात करेंगे और हम कहेंगे कि हमने ये ओन डिबेंचर्स ले लिए हैं, अपने ही डिबेंचर्स हमने मार्केट से ले लिए हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दैट वेरी केस व्हाट विल हैपन, आइए चेक करें। सो होगा क्या, आपसे कहा जाएगा कि ठीक है जी, आपने जितने रुपए में इसे खरीदा वो अमाउंट आपको बता दिया जाए। वो अमाउंट कम इंटरेस्ट भी हो सकता है, यानी जितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और जब आप बात करेंगे एक्स इंटरेस्ट की, यानी वो एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। सो जब आपने यहां कहा कम इंटरेस्ट और यहां एक्स इंटरेस्ट, तो मान लीजिए 100 डिबेंचर्स को हमने खरीदा एट द रेट ऑफ ₹95 ईच। अब यही डिबेंचर्स हमने खरीदे हैं। अब ये ध्यान रख लीजिए कि जब भी हम खरीदेंगे इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट भी तो अक्रू हो गया होगा, बोलिए यस और नो। मान लीजिए कि लास्ट टाइम जब इंटरेस्ट मिला था इन 6% डिबेंचर्स पर, 6% मान लीजिए रेट है, तो वो 2 महीने पहले मिला था। अब 6 महीने में मान लीजिए इंटरेस्ट की पेमेंट होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बार वो जो पेमेंट होती है वो होती है 30 सितंबर को, और दूसरी जो पेमेंट होती है वो होती है 31 मार्च के दिन। अब जरा ध्यान से सोचिए कि अगर ये सितंबर वाली पेमेंट कर दी गई है, राइट, और परचेज इन ओपन मार्केट जो भी कंपनी कर रही है उसने किया है एज ऑन, मान लीजिए 30 नवंबर, ये 30 नवंबर को परचेज किया। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट टाइम इस 100 डिबेंचर वाले होल्डर को वो इंटरेस्ट मिल गया होगा, सितंबर तक का मिल गया होगा, करेक्ट और नॉट। लेकिन अब 2 महीने बीत गए और 2 महीने का इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया, लेकिन मिलेगा कब, अब तो 31 मार्च को मिलना है। अब जब कंपनी उससे ये खरीदेगी और कहेगी कि भैया हमने तुम्हारे 100 डिबेंचर खरीद लिए, वापस कैंसलेशन के लिए ले लिए उन्होंने, तो वो कहेगा भाई साहब ठीक है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट का क्या हुआ, 2 महीने का इंटरेस्ट भी तो अक्रू हो गया। भाई लास्ट टाइम आपने 30 सितंबर को पे किया था, तो अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने का इंटरेस्ट भी तो दो। और वो कहेगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट का जो अमाउंट बनता है 100 डिबेंचर, इसकी पार वैल्यू मान लीजिए, इसकी जो पार वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, वो मान लीजिए 100 रुपए का एक डिबेंचर है। तो 100 डिबेंचर 100 रुपए का एक, तो भैया कितने हो गए, 10,000 रुपए हो गए। अब 10,000 पर 6% इंटरेस्ट उसे चाहिए, और वो भी 2 महीने का, 2 महीने का इंटरेस्ट वो डिमांड करेगा। तो ऐसी स्थिति में अब आप कहेंगे कि हाँ भैया इंटरेस्ट तो तुम्हारा बनता है, वो तो हमने तुम्हें, वो तो बिल्कुल तुम्हारा बनता है, देना ही है।
अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो भैया वो जो इंटरेस्ट बन के आएगा, निकल के आएगा 2 महीने का, वो होगा 100 रुपए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो अब जब आपने कम इंटरेस्ट उसे पेमेंट की और एक्स इंटरेस्ट अगर कहा कि पेमेंट की है, पेमेंट यही है, तो सवाल यह था कि यहां पर पेमेंट जो कि आपने 100 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 95 ईच, यहां पर भी 100 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 95 ईच, यानी यहां पर 9500 पे किए, भैया यहां पर भी 9500 पे किए हैं। लेकिन जो ये आपने यहां पर टोटल पे किया है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और यहां पर जो टोटल पे किया है, इन दो केसेस में डिफरेंस क्या है कि इस 9500 में इंटरेस्ट का अमाउंट यानी ये 100 रुपए ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। यानी जो ओन डिबेंचर्स खरीदे गए जिसे हम कैंसिल करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो कितने के हुए? 9500 तो टोटल पे किया था, उसमें 100 रुपए का इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 9400 के हमें डिबेंचर पड़े, और जब इन डिबेंचर्स को कैंसिल किया जाएगा तो भैया 10,000 के डिबेंचर्स को हम बोलेंगे कि हमने 9,400 में खरीदा और 600 रुपए का फायदा हो गया। 600 रुपए हमारे यहां पर क्या माने जाएंगे? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, और यही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है भैया, करेक्ट। लेकिन अगर यही एक्स इंटरेस्ट की बात करें तो एक्स इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि जब इन डिबेंचर्स को खरीदा गया तो उसमें ये 100 रुपए का इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, इसे अलग से पे करना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपने 9500 पे किया, ये पूरा का पूरा ओन डिबेंचर्स के लिए ही पे किया, और अब आपको इंटरेस्ट इन एडिशन टू दैट पे करना होगा। कितना पे करना होगा? 100 रुपए का अमाउंट है भैया, तो 100 रुपए तो अलग से पे करना पड़ेगा। तो यहां पर कम इंटरेस्ट में वो 100 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, दैट इज वाई ओन डिबेंचर हमें 9400 का कॉस्ट हुआ, राइट। और यहां पर एक्स इंटरेस्ट था, इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं था। दैट मींस जो हमने ओन डिबेंचर मार्केट से खरीदे वो भैया पूरे 9500 के खरीदे, और जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो भैया इसको कैंसिल करने पर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? इसको कैंसिल करने पर आपको प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का, और इधर हुआ था 600 रुपए का प्रॉफिट। सो यही जो है अंतर है दोस्तों, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का। और बहुत सारे बच्चे इसे समझ ही नहीं पाते। बहुत ही सिंपल शब्दों में इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है। आराम से इसको करिए और किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे आप, राइट। इस तरह की अगर आप जर्नल एंट्री सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के चैट में मुझे जरूर बताएं, तो मैं इसकी जर्नल एंट्रीज भी आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।